हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं, अगर आपकी कोई निधि कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर आप निधि कंपनी रजिस्टर कराने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कितनी कैपिटल रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितनी आपकी पेड अप कैपिटल रखना बेटर रहता है और कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखना बेटर रहता है, और अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है तो कितनी आपको पेड अप एंड ऑथराइज्ड रखना बेटर रहता है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कैपिटल के रिगार्डिंग, काफ़ी बड़े इश्यू तक आ जाते हैं। इवन कई लोगों की मेरे पास कॉल आती है, कहते हैं कि सर हमारी निधि कंपनी रजिस्टर हो चुकी थी, लेकिन अब जो हमें चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर इस केस में कैपिटल इंक्रीज आप कर ही नहीं सकते हैं, आप इस निधि को क्लोज कर दीजिए, आप दूसरी निधि बनवाइए। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी किसी भी स्टेज पर। तो आज दोस्तों आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं निधि कंपनी क्या होती है, किस तरीके से लोन देती है। तो निधि कंपनी अपने मेंबर्स के साथ ही डील करती है। मेंबर से डिपॉजिट, चाहे वो एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रैकरिंग डिपॉजिट हो, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो, ले सकती है और मेंबर्स को ही लोन दे सकती है, अपने मेंबर्स को। तो आप कहेंगे सर अगर कोई नया पर्सन हमारे पास आता है जो कि मेंबर नहीं है, वो लोन मांगा तो उसके साथ हम कैसे करेंगे? तो भाई उसको पहले मेंबर बना लो, फिर उसको लोन दे दो, नो इश्यू है ना। तो इस तरीके से ही हमें करना है। लोकर फैसिलिटी दे सकती है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के मार्कशीट या जो भी प्रीशियस डॉक्यूमेंट हैं, ज्वेलरी है, ज्वेलरी आइटम्स है, उसको सेफली रख सकते हैं। जैसे बैंक के पास हम लोकर फैसिलिटी रखते हैं वैसे हम निधि के पास भी रख सकते हैं। एक तरह से मिनी बैंक होता है निधि हमारा, और उससे भी हम कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी निधि, बेसिक मीनिंग निधि का। दोस्तों जब भी हम निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन 5 लाख की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। 7 मेंबर एंड 3 डायरेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अक्सर लोग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की अभी हम बात करेंगे, अगर आपकी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है तो उसकी हम बात बाद में करेंगे। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अक्सर लोग गलती करते हैं, वो 1-2 हज़ार रुपये के डिस्काउंट के चक्कर में कि हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमारी 1-2 हज़ार रुपये फीस कम लग रही है, वो 5 लाख रुपए की पेड अप एंड 5 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल रख लेते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन निधि कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपीज करनी होती है। यानी कि नेट ऑन फंड, पेड अप कैपिटल कहना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे नेट ऑन फंड एज पर रूल्स हमें 10 लाख रुपीज का करना जरूरी होता है। और नेट ऑन फंड का क्या मीनिंग होता है? पेड अप कैपिटल प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट निधि बिजनेस से हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारी पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए है तो भाई उस केस में आप विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10 लाख रुपए की नेट ऑन फंड किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? आप बोलेंगे सर बाद में इंक्रीज कर लेंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जब तक निधि कंपनी का NDH-4 फाइल नहीं होता है तब तक आप ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक है तो दोस्तों बेटर आपके लिए क्या रहेगा? अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है तो किस तरीके से इंक्रीज करना ये हम बात करेंगे, उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। लेकिन अभी हम बात करें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर क्या करना है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आप जिससे भी रजिस्टर करा रहे हैं, चाहे आप हमारे थ्रू रजिस्टर कराएं या फिर किसी और से रजिस्टर कराएं, ठीक है, आपसे पूछना है कि सर आप कितनी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल रख रहे हैं और कितनी हमारी पेड अप कैपिटल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट आपके लिए क्या रहेगी, मैं वो सजेस्ट करता हूं, आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखें 15 लाख रुपए की और पेड अप कैपिटल आप रख लें 5 लाख रुपए की, या फिर आप 10 लाख रुपए की। पेड अप आप 5 की भी रख सकते हैं, 10 की भी रख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कम से कम हमें 5 लाख रुपीज की पेड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखानी होती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा रख लेंगे, 10 लाख की रख लेंगे, तो हमें 10 लाख का फंड बैंक में डाल के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना होता है। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1-1 लाख, अगर 1 लाख रुपए हमारे पास है तो 10 ट्रांजेक्शन करके 10 बार शो कर सकते हैं और उससे हम 10 लाख की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने सजेस्ट किया है, कैश में भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉन कंप्लायंस रहता है। अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो बेटर ये रहता है कि आप 5 और 10 दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए बैंक में डाल सकते हैं, बैंक में रखना 10 लाख रुपए जरूरी नहीं है, आप 5-10 हज़ार रुपये रख सकते हैं, लेकिन हाँ 1 ट्रांजेक्शन आपको दिखानी पड़ती है, एक ही मेंबर से नहीं। जितने परसेंटेज आपने शेयर लिए हैं मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं उतने उतने हर मेंबर से ट्रांसफर कराना होता है और उसकी स्टेटमेंट INC 28 फॉर्म होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, वो फाइल करना होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब भी आप अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं, निधि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, विच एवर अर्लियर, यानी कि 180 डेज, और जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें उसमें जो भी पहले हो रहा है वहां तक आपको INC 28 फाइल करना है।
तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है 10 लाख रुपए आप कर सकते हैं, है ना, तो आपके लिए बेटर है कि आप पेड अप कैपिटल अपनी 10 लाख रुपए की करिए, और जब भी आपके नए मेंबर होंगे उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर अपने पास से, या फिर आपकी 15 लाख की ऑथराइज कैपिटल आप फ्रेश भी इश्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी पेड अप कैपिटल आपने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए रखी है, ठीक है, ऑथराइज आपकी 15 है, 15 लाख है, तो उस केस में आप जब भी न्यू मेंबर आ रहे हैं, जितने के भी वो शेयर ले रहे हैं, कम से कम 100 रुपए के शेयर आप उन्हें इश्यू कीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा के ले रहे हैं नो इश्यू ले सकते हैं। और आपको जब भी वो ले रहे हैं हर महीने के एंड में आपको फॉर्म PAS3 फाइल करना है, तभी उनको अलॉटमेंट वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं ऑलरेडी अपने शेयर से, तो कोई फॉर्म आपको फाइल नहीं करना है, सिर्फ उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और एनुअल फाइलिंग के टाइम पर उनकी सारी की सारी डिटेल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सारे केस कवर हो गए हैं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेरी है ना, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऑलरेडी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है फिर 5 लाख और 10 लाख की कैपिटल के साथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेन मोटिव और ये रहता है, अगर कई लोग क्या करते हैं 10 लाख की रख लेते हैं ऑथराइज कैपिटल, मैं ये और क्वेरी क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन ईयर एंड पर दोस्तों ये होता है, नेट ऑन फंड देखना होता है, पेड अप कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। मैं इस वर्ड पे क्यों डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस प्रॉफिट का मतलब है अगर आपकी कंपनी में फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, तो उस केस में प्लस प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का ही नहीं है, लॉस है, तो प्लस लॉस करेंगे नहीं, माइनस कर देंगे लॉस को। अगर आपकी ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपीज है और लॉस आपने माइनस कर दिया, मान लो 50,000 का या 10,000 का या 100 रुपए का भी आपको लॉस है, तो आपकी नेट आउट फंड 10 लाख रुपए से कम हो जाएगा और आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। इसलिए बेटर है 15 लाख रुपए की आप ऑथराइज्ड कैपिटल लेकर के चले। पेडअप अगर आपकी 10 लाख रुपए है और आपका लॉस आ रहा है, तो आप पेडअप को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 1 लाख रुपए से और पेडअप बढ़ा देंगे, तो उस केस में कोई इश्यू नहीं। आपका नेट ऑन फंड 10 लाख रुपए का नेट 10 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई इनकॉर्पोरेशन और बेसिक बात है कि कितना कैसे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी 5 लाख या फिर 10 लाख के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है निधि कंपनी, अब उस केस में क्या करें, क्योंकि NDH4 फाइल करने के लिए हमें 10 लाख रुपए का नेट ऑन फंड तो चाहिए, और जब तक आपका NDH4 फाइल नहीं होगा तब तक आप कैपिटल इंक्रीज भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 तरह के नुकसान होते हैं, अगर आपकी जो निधि कंपनी है वो 5 लाख या 10 लाख रुपीज के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है। 2 नुकसान कौन से हैं, एक तो हमें पहले क्या करना है दोस्तों, NDH4 अपना फाइल कर देना है, जितना भी आपका नेट ऑन फंड हो रहा है उसी के साथ में NDH4 फाइल कर देना है। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है, 10 लाख का होना चाहिए, आप बोल रहे हो भाई गलत है, फाइल कर दीजिए, ठीक है, रीसबमिशन आ जाएगा, उस समय चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले NDH4 अपना फाइल कर देना है ईयर एंड पे, जब भी आपका विदिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर आप रीजनल डायरेक्टर से एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, वो मैक्सिमम 12 मंथ तक की एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें NDH4 फाइल कर देना। उसके बाद हमें कैपिटल इंक्रीज करने के लिए SH7 फॉर्म फाइल करना है। ठीक है, और SH7 में आप जो हमने NDH4 फाइल किया है उसकी प्रिंट PDF करके उसकी कॉपी विद चालान अटैच करके कर लें कि सर एज पर रूल 3A निधि रूल्स हमने NDH4 फाइल कर दिया सर, लेकिन अप्रूव करना हमारे हैंड में नहीं है सर, हमारे हैंड में क्या है, फाइल करना है। अप्रूव किसको कहेंगे, डिपार्टमेंट को, कि सर अप्रूव आप करो, प्रोसेस आप करो। आपने बोला रूल 3A में कि जब तक आपका NDH4 फाइल नहीं होगा आप कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते। सर हमने NDH4 फाइल कर दिया सर, आप हमारी कैपिटल इंक्रीज कर दो। ठीक है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, बैक डेट से आप पेड अप कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें NDH4 का रीसबमिशन आ जाएगा। उस केस में हम कहते हैं एक डिक्लेरेशन लगा देंगे कि सर अब हमारी नेट आउट फंड 10 लाख रुपए का हो गया है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। दूसरा एक लॉस तो आपका ये हो गया कि आपको इतना सारा करना पड़ेगा, झमेला रीसबमिशन करना पड़ेगा NDH4 में, और SH7 में अटैचमेंट लगानी पड़ेगी, SH7 का खर्चा देना पड़ेगा। मेन बात है क्योंकि प्रोफेशनल भी 3,000 रुपये 4,000 रुपये तो SH7 2 के ही ले लेते हैं प्रोफेशनल फीस। और आपकी गवर्नमेंट फीस इस केस में हर स्टेट में देखो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, अलग अलग मैटर करता है। कई स्टेट में अगर आप 15 लाख रुपए तक जाएंगे तो 20,000 तक, 15,000 तक, 10,000 तक, 5,000 तक स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप निधि कंपनी अपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही रजिस्टर कराएं। कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, रजिस्टर कराना चाहते हैं या ऑलरेडी रजिस्टर की हुई निधि कंपनी की, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, निधि कंपनी की कंप्लायंस कराना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
हमारे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि मेरे पर्सनल ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे बेटर कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस के कंप्लायंसेस की टेंशन आप मत लीजिए, आप बिजनेस के लिए पैदा हुए, आप बिजनेस कीजिए। और हम किसके लिए, हम कंप्लायंस ही देखते हैं, हमारा यही बिजनेस है और इसी को हम बेटर तरीके से करते हैं, एक्सेलेंसी हासिल करते हैं। एक्सेलेंसी का मतलब होता है कि एक काम को बड़े अच्छे तरीके से करना, 100% एफिशिएंसी के साथ करना और उसमें बेटरमेंट हासिल करते रहना कि इसको किस तरीके से बेटर विद लो कॉस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।